वो तो अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा चल रहे हैं। कल राज्यसभा में तो अच्छी तरह से डिबेट डिस्कशन हुए हैं। लोकसभा में भी बहुत अच्छा शुरुआत हुई। एक श्री राहुल गांधी जी की वजह से पूरा लोकसभा का कल का डिबेट को सत्यानाश कर दिया है। इतना अच्छा शुरुआत, धन्यवाद प्रस्ताव, फिर उसको सेकंड किया। राज्यसभा में भी बहुत अच्छा डिबेट हुआ, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, सुझाव भी आए। आप सोचिए, लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में इतना अच्छा चर्चा शुरू हुए, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया। एक आदमी की वजह से, ये तो ठीक बात नहीं है। सद्बुद्धि आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं, हम अपील भी करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी रात भर कम से कम सोच के चिंता करके सुधर जाए और आज अच्छे सोच के साथ खुद तो ठीक से डिबेट में अपना बात नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी में भी कई ऐसे सांसद हैं जो अच्छा डिबेट करते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, बोलना चाहते हैं। उनका भी समय राहुल गांधी जी की वजह से खराब हो रहे हैं। अगर सर चेयर का निर्देश नहीं मानते राहुल गांधी तो क्या होगा सर? उसका तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कायदे से तो सबको नियम मानना होता है। हम सब चुने हुए सदस्य हैं और जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, वहाँ कंडक्ट का जो एक प्रोसीड्योर दिया हुआ है उसके मुताबिक ही संसद चलता है, हाउस चलता है। इसलिए कोई इसको अपमानना ना करे, सब इसको पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है। सारा एनडीए साथियों को प्रधानमंत्री जी ने सराहना किया है कि एनडीए परिवार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। चुनाव ऐसे हवा में नहीं जीतते हैं। चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना और अच्छा नीति के साथ देश को आगे ले जाना। जहां जहां एनडीए सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और स्थानीय स्तर पर कॉरपोरेशन, काउंसिल और पंचायत लेवल में हो, सब जगह एनडीए पार्टी ने बहुत अच्छा अपना भूमिका निभाई है। इसलिए एनडीए हर जगह कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले 5 राज्यों को लेकर के भी चर्चा हुई है क्या कि चुनाव को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के साथियों को बधाई भी दिया और साथ में ये भी कहा कि हम चुनाव जीत गए, इसलिए आराम करना नहीं। हम चुनाव जीत गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और तेजी से देश के लिए समर्पित भाव के साथ काम करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए साथियों को सुझाव दिया है। ट्रेड डील को तो मैंने बता दिया कि ऐतिहासिक ट्रेड डील 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं, वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है, सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। कांग्रेस जो है ट्रेड डील पर सवाल, कांग्रेस कोई भी अच्छा चीज का तारीफ नहीं कर सकते हैं, वो आदत बन चुका है। अगर कांग्रेस कभी अच्छा चीज का तारीफ करेंगे तो उसको भी लोग थोड़ा थोड़ा तो क्रेडिट देंगे। वो खुद तो काम नहीं कर पाते हैं और अच्छा चीज देश के लिए कोई भी कामयाब, देश के लिए कोई भी उपलब्धि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है, ये कांग्रेस खुद ही दर्शाते रहते हैं। केरला कांग्रेस की ओर से इस पे पोस्ट किया गया और ये कहा गया है कि यूएस 18% मिलेगा और हम 0% लेंगे। और ऐसा उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं, उसने पूरा पढ़ा नहीं होगा। पूरा आपको डिटेल में बाद में बता देंगे। देखिए, 39 विकसित देशों के साथ ट्रेड डील हुई है। किरण रिजिजू ने कहा है बीजेपी और एनडीए सांसदों के साथ जो बैठक हुई उसके बाद किरण रिजिजू का ये बयान आया है। पीएम की वहां सराहना की गई, उनका अभिनंदन किया गया। जमीन पर काम करना जरूरी है। यहां पर सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है।
तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं। आप यहाँ पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरण रिजिजू को सुन रहे थे। उन्होंने एनडीए की बैठक के बाद एक तरफ सरकार की उपलब्धि का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का जिक्र किया, और इन सब के बीच आज का फ्लोर मैनेजमेंट क्या होगा संसद का, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा राहुल गांधी की वजह से कल सदन नहीं चल पाया, लेकिन उम्मीद है कि आज वो कुछ सीख कर आए हों। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे विजय चौक से मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ప్రాథమిక శిక్షణ ప్రస్థానానికి సమీపంలోనే పొందేలా విజయనగరం జిల్లాలో ఒక రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసే సాధ్యతను కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుందా? लाइव इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन लोकसभा शुरू होते ही आप देखिए एक बार फिर वहां पर हंगामे की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय वहां पर बोलने के लिए इस वक्त मौजूद है, लेकिन हंगामे की स्थिति दिखाई दे रही है। आइए एक बार फिर सुनते हैं जरा संसद की कार्यवाही। काल विजयपुरम में कोई सीएपीएफ का प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव नहीं है, विचार नहीं है, और प्रशिक्षण हम बड़ी तत्परता से देते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 28 प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो हम परंपरागत भी और आधुनिकता के साथ। तो अब जरा ये दो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। एक तरफ सदन के भीतर कार्यवाही शुरू हो गई है सुबह 11 बजे, और दूसरी तरफ संसद के बाहर विपक्ष के सांसद आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए। तो आज के दिन की ये संसद की तस्वीर है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल चर्चा शुरू हुई, बजट सत्र, लेकिन कल जिस तरह की डिबेट चर्चा राहुल गांधी के भाषण के इर्द गिर्द टिक कर रह गई, जहां पर वो पूर्व आर्मी अध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब का जिक्र कर रहे थे, और सरकार की तरफ से एक स्ट्रांग रिएक्शन उस पर आया कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई उसका हिस्सा आप कैसे पढ़ सकते हैं सदन के भीतर, और इसकी भेंट चढ़ गया कल का दिन। अब आज के दिन सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट क्या रहता है, सदन की कार्यवाही चल पाती है क्या, ये देखना होगा। लेकिन अभी तो जो दिखाई दे रहा है उसमें आप एक बार फिर हंगामा होते हुए देख रहे हैं। हालांकि एनडीए की बैठक के बाद जब किरण रिजिजू मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कल एक व्यक्ति की वजह से, राहुल गांधी का नाम उन्होंने लिया कि उनकी वजह से कल संसद नहीं चल पाई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज वो कुछ सोच समझकर तैयारी के साथ आए होंगे। लेकिन इस बीच आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। अमेरिका और भारत के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर, जिसमें टैरिफ घटाया गया है और जो ये नया समझौता हुआ है उसकी जो शर्तें हुई हैं, अब उसके साथ ही शेयर बाजार में जो सेंटीमेंट है वो उभार पर दिखा। दूसरी तरफ देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है कि भारत पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तीसरी तरफ आप सदन की कार्यवाही देख रहे हैं, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही विकास यहाँ पर हंगामे की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है आपको, संसद चलेगी आज, चलने दी जाएगी? क्योंकि आज का दिन इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस डील के मद्देनजर। देखिए, तो विपक्ष के रुख पर निर्भर करता है, लेकिन रात से अगर विपक्ष का रुख देखें तो इस डील को लेकर जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया सोशल मीडिया पर, उसके बाद से ही जयराम रमेश का जो ट्वीट था वो ये था कि आखिर क्या वजह है कि लाइन भूल गए आप उनकी, मोगैम्बो खुश हुआ। हाँ बिल्कुल, मोगैम्बो खुश हुआ, ये लाइन उन्होंने लिटरली अपने ट्वीट में कोट की है। तो उसे समझ में आ गया था कि विपक्ष का रुख हाउस में क्या रहने वाला है। दूसरी बात, कल जिस तरह से चीन को लेकर अपनी बात कहना चाहते थे राहुल गांधी, अड़े रहे थे, उनका अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो एक मुद्दे को पकड़ के वो कई महीनों तक खींचते हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर आज उन्होंने उस मुद्दे को नहीं उठाया तो पार्टी के अंदर उनकी लीडरशिप स्थापित कैसे होगा। लेकिन विजय चौक चल लेते हैं, वहां से मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं, CSIS के सीनियर फेलो जयंत कृष्णा जी भी आ गए हैं, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मनोरंजन जी, पहला सवाल आपसे ही है, अब आज के दिन अगर सदन चल पाता है तो कम से कम ये चर्चा अगर हो पाती है, पता चलेगा ट्रेड डील में क्या हुआ, उसके सब पॉइंटर्स क्या हैं, किस आधार पर सरकार किस विजन के साथ इस डील में आगे बढ़ी, क्या हुआ। लेकिन क्या तैयारी है फ्लोर मैनेजमेंट की आज के दिन को लेकर? देखिए, सरकार तो चाहेगी कि सदन चले, लेकिन विपक्ष जो है अपनी बात करने पे के लिए अड़ा हुआ है। अभी तो क्वेश्चन आवर चलेगा, उसके बाद जीरो आवर होगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण पे डिबेट शुरू होगा, राहुल गांधी अपनी बात फिर से रखना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ बात का अंदाजा लग जाता है। देखिए, राहुल गांधी के बाद दूसरे स्पीकर जो है
वो विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव बोलने वाले थे, कल उनका नाम भी चेयर की तरफ से लिया गया था, लेकिन आज देखिए तो अखिलेश यादव जो है लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्या आज के दिन जो है समाजवादी पार्टी के नेता को सदन में नहीं होना चाहिए, तो क्या ये सब चीज क्या इंडिकेट करता है? शायद जो है मुझे लगता है विपक्ष और सरकार के बीच इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है सदन को चलाने को लेकर के, इसलिए आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आवर से ही हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष जो है लगातार सवाल पूछ रहा है। ट्रेड डील, इतनी बड़ी ट्रेड डील के बाद जिस ढंग से जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने आके जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया, प्रधानमंत्री ने एनडीए के सांसदों को संबोधित भी किया, उसके बाद भी विपक्ष कह रहा है कि ये ट्रेड डील की जानकारी अमेरिका की तरफ से क्यों आ रही है। तो इन सब चीजों से विपक्ष के रुख से ये अंदाजा लग जाता है कि ये आज का दिन सदन में कैसा होने वाला है। चलिए बड़ी खबर आ गई है यहाँ पर। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ, जिसके बाद खबर अभी मिल रही है कि एडजर्न हो गई है लोकसभा। अब देखिए इसी बात पर विकास हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या सदन आज चल पाएगा, लेकिन कल के दिन जो हंगामा हुआ, आज के दिन अगर सदन चलता तो कम से कम ये पता चल पाता कि मदर डील का नाम जिसे दिया जा रहा है, एक बड़ी डील जो भारत और अमेरिका के बीच हुई है, उसका क्या असर अब आगे होगा। लेकिन 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित हो गया है। बिल्कुल, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी जुड़े हुए हैं जेएनयू से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आज सुबह हमारे सहयोगी हिमांशु थे, उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर इस डील के बाद बहुत गदगद है और टेक्सटाइल सेक्टर के जो कन्फेडरेशन है उसके एक चेयरमैन ने इस डील को फादर ऑफ द डील, ट्रेड डील नाम दिया है। आप सहमत है क्या वाकई में टेक्सटाइल सेक्टर में इतना बड़ा फायदा होने वाला है इस डील से? टेक्सटाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर में भारत का एक बहुत बड़ा निर्यात अमेरिका जाता है और मैं हमेशा कहता हूं कि विश्व में जब व्यापार करता है भारत तो उसमें अमेरिका एक हाई वैल्यू टारगेट है एक तरह से। तो वहां से जो मुनाफा व्यापारियों को होता है वो शायद ज़्यादा अच्छा मुनाफा होता है। दूसरी बात कि ये केवल बड़ा व्यापार ही नहीं था जो संकट में आया था 50% टैरिफ के चलते। अब जब टैरिफ घटाए गए हैं तो भारत की प्रतिस्पर्धा जहां है, वियतनाम से है प्रतिस्पर्धा, बांग्लादेश से है प्रतिस्पर्धा, वहां टैरिफ 20% है और भारत के यदि 18% होते हैं तो वो अपैरल एंड टेक्सटाइल के जो हमारा निर्यात है, जाहिर है कि वो ज़्यादा कंपेटिटिव होगा, उसको बाजार में ज़्यादा मुनाफा कमाने का एक मौका मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी ठीक उसी तरह से दूसरा हाई वैल्यू हमारा निर्यात है, उस पर भी भारत को अच्छा फायदा होने वाला है क्योंकि वो भी हाई वैल्यू टारगेट है अमेरिका उसमें। तो उनमें ये बात अलग है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले टेक्सटाइल अपैरल में 5 से 9% तक टैरिफ थे जो अब 18% हुए हैं, और तब उस वक्त दूसरे देशों पर भी टैरिफ कम थे। तो बात तो वही है कि आपका कंपटीशन जिन देशों से है उनके निर्यात को कितना ताकतवर बनाता है या कमजोर बनाता है। ठीक है सर, इसको थोड़ा और डिटेल में आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे क्योंकि बड़ी खबर भी जैसे हमारे पास आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बतानी होगी। देखिए सदन की कार्यवाही अभी 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, 12 बजे फिर सदन शुरू होगा, लेकिन शुरुआत में ही जो हंगामा हुआ उससे आज का दिन क्या रहने वाला है वो समझ आएगा। लेकिन बड़ी खबर आपको लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। अब भारत और यूएस के बीच जो डील हुई है उन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सम्मान हुआ। एनडीए की बैठक में एनडीए के सांसदों ने पीएम मोदी का सम्मान किया और लीडरशिप को लेकर ये बात की गई कि उनकी लीडरशिप में एक बड़ी डील आखिरकार भारत स्ट्राइक कर पाया है अमेरिका के साथ। वो भी इस चीज को अगर आप देखें कि बीते 7 से 8 महीनों का जो समय रहा उसमें एक बड़ी कड़वाहट दिखाई दी भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच। बड़ी खबर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक में जो बातें कही हैं यूएस डील को लेकर, वो सबसे पहले एनडीटीवी आपके सामने रख रहा है। उसमें उन्होंने कहा है अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है एनडीए सांसदों की बैठक में। अच्छी डील से, यूएस के साथ हुई डील से अच्छा ये वो बड़ी बात जो मैं कह रही थी कि बिटरनेस जो कड़वाहट थी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि तमाम आलोचनाओं के बाद भी हम आज यहाँ तक पहुंच पाए, ये डील स्ट्राइक कर पाए, ये एक बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर है। और जयंत कृष्णा जी एक टिप्पणी मैं आपकी फटाफट सर इस पर चाहूंगी। देखिए जैसे ये खबर सामने आई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी आया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिएक्शन आया जिसमें सीधे सीधे ये कहा गया कि मोगैम्बो खुश हुआ। भारत में सीज फायर होता है तो ट्रंप बताते हैं, डील होती है तो ट्रंप बताते हैं। ये क्या भारत सरकार का सरेंडर? ये उनका आरोप था सरकार के ऊपर। लेकिन विरोध की इस राजनीति से इतर इस डील के क्या फायदे भारत के लिए हैं? अगर आप शुद्ध रूप से जब बिजनेस की बात करते हैं और बिजनेस टेबल पर जब दो लोग आमने सामने बैठते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात होनी चाहिए क्या सर?
देखिए, विपक्ष को तो जो कहना है वो कहेगा, हमें उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि ये जो ट्रेड डील हुई है जिसमें 18% टैरिफ अग्री हुआ है, ये दोनों ही मुल्कों के लिए एक बहुत ही विन विन पार्टनरशिप होगी। और इससे कई सेक्टर्स में जो अपैरल हैं, कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स का एरिया है, कार्पेट्स का है, लेदर का है, केमिकल गुड्स का है, इसमें काफी फायदा होगा। और मैं आपको बता दूं कि 18% शायद ये एब्सोल्यूट ना हो, ये 18% जो रेट है, ये 18% ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का या प्रोडक्ट स्पेसिफिक रेट जो है उसके ऊपर होगा, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये 0 था, तो इफेक्टिव शायद 18% हो, तो जहां पे 0 to 5% है वहां पे वो उतना बढ़ जाएगा। लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी मुल्कों में सेम रूल अप्लाई होता है। तो ये मुझे लगता है कि काफी, अगर आप देखिए जो कंट्रीज से इंडिया का इन सब प्रोडक्ट्स में काफी कॉम्पिटिशन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, उसमें 19% ड्यूटी है। और अगर आप श्रीलंका, बांग्लादेश, ताइवान और वियतनाम को देखें, वहां पर 20% ड्यूटी है। तो उसको देखते हुए 18% से इंडिया को कुछ काफी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी नेगोशिएशंस क्योंकि चलते रहेंगे, ये कोई 18% कास्ट इन स्टोन नहीं है। सर, तो आपका एक रिएक्शन मैं इस पॉइंट पर चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने देखिए बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमने धैर्य रखा, हमने धैर्य बनाए रखा। यानी पिछले 7-8 एग्जैक्टली अगर ऑप सिंदूर के बाद की परिस्थितियों को हम देखें, तो चाहे डिफेंस के स्तर पर जो चीजें भारत जिस तरह की चुनौतियां झेल रहा था, और उसके बाद टैरिफ लगने के बाद की जो परिस्थितियां थी, इन सब के बीच प्रधानमंत्री का ये कहना कि हमने आलोचनाओं के बीच भी धैर्य बनाए रखा और हम अपने रेजिलियंस पर बरकरार रहे, और उसकी वजह से आज देखिए, और ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपकी वर्ल्ड ऑर्डर अब भारत के पक्ष में है। ये एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है। ये बहुत बड़ा बयान इसलिए भी है क्योंकि दुनिया भर में जो बदलाव हुए हैं लीडरशिप के मद्देनजर, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलेगा, और इसीलिए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह वो लगातार भारत की पोजीशनिंग इस वर्ल्ड ऑर्डर में कितनी स्ट्रांग है आज की तारीख में, कितनी मजबूत है, कि बेशक हम होम फ्रंट पर भी आलोचनाएं झेल रहे थे, चुनौतियां झेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने धैर्य बनाए रखा, और आज उसका नतीजा पूरे विश्व के सामने है। जब विश्व के ढांचे पर आप नजर डालते हैं, तो शीत युद्ध के अंत के बाद जब सोवियत संघ गिर गया था, खत्म हो गया था, तो अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति के नजरिए से सामने उभर कर आया था, और ज्यादातर देश अपना रुझान बदलकर जो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए भी थे, वो भी अमेरिका के साथ तालमेल लगातार अच्छा करते हुए नजर आए। पर राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने ये टैरिफ युद्ध शुरू किया है, तो ज्यादातर उनके चाहे दोस्त हों, चाहे उनकी प्रतिस्पर्धा में मुकाबले में खड़े देश हों, सभी मिलकर आज अमेरिका के विकल्पों की तलाश में थे। और उसमें ऐसे नजर आता है, जैसे अभी कहा गया कि 39 देशों से इस तरह का FTA भारत ने तैयार किया है। तो जो अमेरिका के खास दोस्त देश भी थे, चाहे वो यूके हो या यूरोपियन यूनियन हो, इस ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, UAE हो, जो अमेरिका के दोस्त देश भी थे, वो तभी किसी देश से जुड़ते थे यदि अमेरिका जुड़ता था। तो अब हालत ये है कि अमेरिका के साथ लगातार व्यापार का संकट भारत का बना हुआ है, पर ये दूसरे देश जो दोस्त हैं अमेरिका के, उन्होंने अपना लगातार साझेदारी, हिस्सेदारी भारत से बनानी शुरू की। उसको देखते हुए मुझे लगता है ये भी एक कारण रहा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये निर्णय लिया कि ये भारत से उनको दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए, आगे साझेदारी कर लेनी चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत का जो स्थान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में, वो एक नए नजरिए से सामने आता है। उसी का जिक्र उसमें प्रधानमंत्री ने आज किया कि अंतर्राष्ट्रीय ढांचा जो आज है वो शायद भारत के लिए ज्यादा एक तरह से इतने विकास को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। उसी के तरफ मुझे लगता है इशारा होगा प्रधानमंत्री का। हम मनोरंजन भारती का रुख कर लेते हैं। पार्लियामेंट के बाहर से वहां से जुड़ गए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें कही। आज संसदीय दल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने धैर्य रखा, लोगों ने आलोचना की, धैर्य का फल मिला और अमेरिकी डील के साथ एक अच्छा वातावरण बन गया है। अब अच्छी क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड के समय में कह रहा था कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है, भारत के पक्ष में उसका झुकाव हो रहा है। मनोरंजन भारती, जो प्रधानमंत्री जब वक्त उनके अनुकूल नहीं होता है तो मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, और पिछले 1 साल के दौरान हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान से दावा कर रहे थे कि उन्होंने
ही सीज फायर कराया, तब से उन्होंने अमेरिका के मामलों में धैर्य रखा, शांति बरती, और अब जब डील हो गई है तब फुल फॉर्म में आ गए। जी हाँ, निश्चित रूप से आज जो एनडीए के सांसदों के साथ बैठक हुई, उसके बाद जब उनको उनका धन्यवाद किया गया इन सब चीज़ों के लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक बहुत सकारात्मक कदम है। और आपको बता दूं, संसद के अंदर आप जितने भी एनडीए के सांसदों से मिलेंगे तो आपको सब लोग यही चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एक बैक टू बैक 2 बड़ी डील हुई है जो कि भारत के हित में गया है। एक मदर ऑफ द ऑल डील कहा गया जो कि यू नेशंस के साथ हुआ, और आज कल रात में जिसकी घोषणा की है उसको फादर ऑफ द डील कहा जा रहा है। इससे बहुत बेनिफिट होगा। और आपको बता दूं कि संसद में भी इस बात को चर्चा करने के लिए एक जो है एडजर्नमेंट मोशन जो है दिया गया है, और कुछ सांसद जो है वो कह रहे हैं कि अमेरिकी डील पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। तो यदि अब पार्लियामेंट में लोकसभा आगे चलती है तो देखते हैं इस पर क्या चर्चा होती है। सरकार किसी फॉर्म में इसको ले आकर के सदन को इन्फॉर्म करती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है हम दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए की बैठक दल में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया, और बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने बताई हैं उसके कुछ पॉइंटर्स आपको बता रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, हमने धैर्य बनाए रखा आलोचना के समय में भी। पॉइंट नंबर 2, भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। पॉइंट नंबर 3, जो बड़ी बात प्रधानमंत्री ने की कि पहले ही कहा था वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, और आज की तारीख में ये वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में है। और विकास, इसलिए भी ये देखना होगा कि क्योंकि ये बयान एक ऐसे समय में आ रहा है जिस समय दुनिया में जो डायनेमिक्स हैं वो बदले हुए हैं, और जिस तेजी से वो डायनेमिक्स बदले हैं, ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उन सबके बीच भारत ने अपनी पोजीशन को जिस तरह से स्टेबल रखा है, उसकी झलक हमने देश के बजट में भी इस बार देखी। आज जब ये डील हुई है उसके बाद जो सरकार का रुख दिखाई दे रहा है वो भी आगे बहुत सारी बातें तय करेगा। और इसीलिए जयंत कृष्णा जी, ये सवाल आपके लिए है सर। हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोस्ट था और जो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट था, उसमें एक फर्क दिखाई देता है। फर्क क्या? वो कहते हैं कि भारत रशिया से नहीं, अमेरिका और वेनेजुएला से अब तेल खरीदेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से इतर। रशिया के साथ जो हमारी मीटिंग हुई लास्ट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन बड़े करीब दिखाई दिए, बड़े साथ में ऐसे दिखाई दिए जैसे वो भारत और रशिया इस वर्ल्ड ऑर्डर में एक नए रोल में होगा, उसे लीड करने की स्थिति में होगा। इन सब के बीच भारत ने अमेरिका के साथ भी एक करीबी मेंटेन रखी है, एक गर्मजोशी मेंटेन रखी है। वर्ल्ड ऑर्डर सर भारत के पक्ष में है। इन सभी बिंदुओं के इर्द गिर्द आप प्रधानमंत्री की इस एक लाइन को हमारे दर्शकों के लिए कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, बहुत ही मैच्योर हैंडलिंग करी है प्रधानमंत्री ने इस पूरी डील में। इतना प्रोवोकेशन था अमेरिका की तरफ से पिछले 10 महीनों में। कभी उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को एक फेल्ड इकॉनमी बोला, कभी बोला कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना, जब वो समिट हुई थी इन तीनों लीडर्स की चाइना में। तो कई प्रोवोकेशंस आए, कई बार बोला कि नो होप फ्रॉम इंडिया, हर तरह की बातें कही गई। लेकिन उसके हिसाब से बहुत ही मैच्योरिटी, बहुत ही एक वो सीजन्ड स्टेट्समैन की जो बात थी, उस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे चीज को डील करी है, और जिसकी वजह है कि कभी इंडिया ने कभी रिटेलिएशन नहीं किया। लेकिन जयंत कृष्णा जी, देखा कि अक्टूबर नवंबर में डील लॉक हो चुकी थी, उसकी जो माइन्यूट डिटेलिंग थी उस पर काम चल रहा था। इंडिया की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि कभी भी घोषणा हो जाएगी। 5 महीने का वक्त क्यों लगा डोनाल्ड ट्रंप को? ये अगर मुझसे सवाल है, देखिए एक सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक था वो कृषि क्षेत्र के और डेयरी क्षेत्र के प्रोडक्ट्स को लेकर ये सब तय हो चुका था। अक्टूबर नवंबर में ये सारी चीज़ें लॉक हो चुकी थी कि जो रिजर्वेशन इंडिया के हैं, जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उन पर इंडिया का रुख फॉलो करेंगे, और जो हमारे लिए सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उस पर अमेरिका का रुख फॉलो करेंगे। सब कुछ लॉक हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद घोषणा अटकी हुई थी। देखिए नेगोशिएशंस में ये हमेशा गिव एंड टेक वाली स्ट्रेटजी रहती है, और मुझे लगता है अभी जो ये डील हुई है इसका एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ। तो मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन की भी जो, अगर आप देखिए भारत जो एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स को, वो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स मोर और लेस वही है जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है।